सुनने के लिए यहाँ पर मत बैठिए, परमेश्वर से सुनने के लिए यहाँ पर बैठिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर से सुनेंगे आप आशीषित होंगे, जब आप मुझसे सुनेंगे बिल्कुल आशीष नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि मुझे भूल जाना पर उस खुदा को ना भूलना जिसने आपको बनाया है। हालेलुया। क्योंकि वही आपसे इतना प्यार करता है। आपको पता है मैं आपको नहीं पहचानता, आपके नाम मुझे पता नहीं, आपका घर मुझे पता नहीं, आपके परिवार के लोग मुझे पता नहीं, पर वो जिंदा खुदा जिसने सब कुछ बनाया वो आप हर एक को अपने नाम से पहचानता है। हालेलुया। इसे आपका घर पता है, आपके परिवार में कितने लोग हैं परमेश्वर जानता है, आप हर एक व्यक्ति का नाम परमेश्वर को पता है। आपको पता है जिस सरकार के अधीन हम रहते हैं सरकार को भी पता नहीं हम हर एक का नाम क्या है, इसलिए उनको भेजना पड़ता है शिक्षकों को कि नाम लिखवाओ और पता चले कि कितने लोग हैं गांव में। हालेलुया। और मेरा जिंदा खुदा वहां आसमान में बैठ के हम सबको पहचानता है। हालेलुया। हम सबके नाम उसे पता है। वो बहुत अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने हम सबको चुना उस परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। दुआ करेंगे। धन्यवाद पिता इस दिन के लिए, इस समय के लिए। आज प्रभु यह आपकी इच्छा है कि हम आपसे सुने, आप बातें कीजिए, हम सुनने वाले हो जाए। प्रभु जी आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमसे बात कीजिए, अपने मन को हमारे सामने आप रख दीजिए प्रभु, कि आपकी इच्छा हम समझने पाए, आपके मार्ग हमें दिखने पाए, आपकी योजना हम समझ जाए प्रभु। इसलिए आज पिता आप हमसे बात कीजिए। मेरे जीवन को मैं आपके सामर्थी हाथ में समर्पित करता हूं प्रभु जी। मैं घटूं और आप बढ़े, ऐसा होने पाए। धन्यवाद पिता। हम सब आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में आते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक गृहसंघ की मीटिंग है। आपको पता है गृहसंघ जो है वो एक घर की वजह से हम मनाते हैं। एक घर जो है अगर हम देखेंगे, समझो यहाँ पर एक घर है, ये जो घर है घर लोगों को देखकर बनाया जाता है, ना कि घर बनाने के बाद हम सोचते हैं कि यहां पर कौन रहेगा। एक बात सुनिए कि समझो एक परिवार है, 4 लोग हैं। जब 4 लोग जो होते हैं, एक परिवार के सदस्य जो होते हैं, वो सोचते हैं, वो योजना करते हैं और योजना करने के बाद वो अपने लिए एक घर बनाते हैं। और घर जो है, घर के अपने आप में बहुत सारे फायदे हैं। जो घर होता है और घर में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन लोगों को वो सब सुविधाएं मिलती है जो घर में है। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। समझो एक परिवार है जो यहां पर रहता है, समझो 5 लोग इस परिवार में रहते हैं। अगर वहां पर अगर दोपहर में खाना बनाया जाए तो वो खाना एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, तो वो खाना कितने लोगों के लिए होगा? 5। पूरे परिवार के लिए, यानी 5 लोग जो उस परिवार में रहने वाले हैं। हालेलुया। तो बनाने वाला व्यक्ति जो है वो खुद का नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं समझेगा कि मैं मेरे लिए बनाऊं, नहीं, वो पूरे परिवार के लिए सोचेगा। हालेलुया। तो ये फायदा है घर में रहने का कि अगर मैं इस घर का सदस्य हूं तो मुझे वो हर एक बातें मिलेगी जो इस घर से जुड़ी है। हालेलुया। मुझे अधिकार है उस घर में रहने का, मुझे अधिकार है उस घर में खाने का, मुझे अधिकार है उस घर में सोने का, मुझे अधिकार है उस घर में हर एक बातें, हर एक चीजें जो है उस सब चीजों का अनुभव करने का मुझे अधिकार है। हालेलुया। क्योंकि मैं उस घर का सदस्य हूं। समझ में आ रही मेरी बात? तो एक घर होना ये बहुत जरूरी है और एक घर होने के बहुत सारे फायदे भी है। तो आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि कौन सा फायदा परमेश्वर हमें देना चाहता है। आपको पता है हम इस घर के बारे में नहीं, पर आज उस घर के बारे में देखेंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। आपको पता है जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अब्राहम तू सब कुछ छोड़ और मैं बताऊंगा उस देश में निकल जा, मैं तेरे द्वारा एक बहुत बड़ा राष्ट्र निर्माण करूंगा। हालेलुया। आपको पता है तब अब्राहम के पास एक घर था, अब्राहम के पास खुद की खेतीबाड़ी थी, अब्राहम के पास उसके परिवार के लोग थे, अब्राहम के पास उसका गांव था, अब्राहम के पास उसका गोत्र था, अब्राहम के पास सब कुछ था, क्योंकि वो एक गांव में अपने घर में रहने वाला था। हालेलुया। पर जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम तू उठ और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं बोलता हूं उस दिशा में निकल जा, मैं तेरे द्वारा एक बड़ा राष्ट्र निर्माण करूंगा। हालेलुया। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने सब छोड़ दिया,
बना बनाया हुआ घर अब्राहम ने छोड़ दिया, अपने सब रिश्तेदारों को अब्राहम ने छोड़ दिया, अपना सब जो खेतीबाड़ी थी अब्राहम ने वहां पर छोड़ दी, और अब्राहम उठ खड़ा हुआ और अब्राहम अपनी पत्नी के साथ और जो उसके साथ थे उनको लेकर अब्राहम निकल पड़ा। आपको पता है, क्योंकि अब्राहम का विश्वास था परमेश्वर जो देने वाला है वो अद्भुत है। हालेलुया। जो मैंने अपनी हिम्मत से बनाया, जो मैंने अपने पैसे से बनाया, जो मैंने पूरा परिश्रम करके जो मैंने खुद बनाया है, उससे जो परमेश्वर मुझे देने वाला है वो ज्यादा अद्भुत है। हालेलुया। वो ज्यादा बढ़िया है, वो ज्यादा अच्छा है, मेरे लिए वो ज्यादा भलाई निर्माण करने वाला। ये विश्वास जो था अब्राहम के जीवन में था। जब तक परमेश्वर की योजनाओं पर आप विश्वास में रखें, जब तक आपको यह पता न चले कि परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है वो इन चीजों से ज्यादा अद्भुत है, इन चीजों से ज्यादा अच्छा है, तब तक आप वो बातें नहीं छोड़ेंगे जो परमेश्वर आपको छोड़ने के लिए कह रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? आज उस घर के बारे में हम देखेंगे जो परमेश्वर हमें देने वाला है। हालेलुया। तो देखेंगे एक वचन हम निकालेंगे, भजन संहिता उसका 16 अध्याय। भजन संहिता उसका 16 अध्याय और पहला वचन जो है वो हम पढ़ेंगे। अगर किसी के पास हिंदी बाइबल है तो आप पढ़े। हाँ, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। देखिए, अब मेरी ओर देखिए, हम सबकी ये इच्छा है कि परमेश्वर ने हमारी रक्षा करनी चाहिए। हम सब ये प्रार्थना करते कि प्रभु हमारी सुरक्षा कर। हम सब ये प्रार्थना करते प्रभु हमें चंगा कर। हम सब ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु शैतान की कुयुक्ति से हमें बचा। क्या हम ये प्रार्थना नहीं करते? करते हैं। सब लोग, सब विश्वासी लोग, सब कलीसिया के लोग। आपको पता है हम कलीसिया में क्यों आते हैं? आपको पता है हम प्रभु में क्यों आए हैं? आपको पता है हम चर्च में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है अगर हम चर्च में गए, अगर हम कलीसिया में गए, तो परमेश्वर जो है हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। तो इस वजह से हम जो है परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। आपको पता है यहां पर दाऊद जो है वो कह रहा है भजन संहिता में, फिर एक बार पढ़ेंगे, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। क्योंकि ये जो शब्द वहां पर आया है, परमेश्वर मेरी रक्षा कर, क्यों? अगर आप परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मेरी रक्षा कर, तो प्रभु आपसे सवाल करेगा, क्यों मैं तेरी रक्षा करूं? ऐसा कौन सा कारण है कि मैं तेरी रक्षा करूं? आपको पता है जो मिनिस्टर लोग होते हैं, जो मंत्री लोग होते हैं, वो मंत्री जो होते हैं उनको सिक्योरिटी गार्ड दिए जाते हैं, बराबर है? सिक्योरिटी आपने देखा होगा कि उनके आजू बाजू में पुलिस वाले जो है बंदूक लेके खड़े रहते हैं। आपको पता है? हाँ, अगर समझो मैं गया पुलिस डिपार्टमेंट में और मैंने उनको कहा कि मेरे लिए 4 बॉडीगार्ड भेजना, वो भेजेंगे? भेजेंगे क्या? क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि उनको पता है तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुझे कोई पहचानता भी। समझ में आ रहा है मेरी बात? देखो, जो मिनिस्टर है, मंत्री है, उनके आजू बाजू 5-5 बॉडीगार्ड रहेंगे, 10-10 बॉडीगार्ड रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि जो सरकार है उन्हें पता है इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि इनके पास एक पद है। हालेलुया। इनको सारे लोग जानते हैं ये मंत्री है, इसकी वजह से इनको वो प्रोटेक्शन, उनको सुरक्षा जो है वो दी जाती है, बराबर है? अगर मेरे जैसा आदमी वहां पर गया और उनको बोला कि 4-5 पुलिस वाले भेजो और मेरे आजू बाजू खड़े रह जाओ, वो बोलेंगे अरे तुझे कोई पहचानता नहीं, तुझे कौन मारने वाला है? समझ में आ रही है मेरी बात? सुरक्षा उस व्यक्ति को मिलती है जिसके पास कुछ ना कुछ ओहदा है, कुछ ना कुछ पद है। देखो, मुझे एक बात बताना है कि अगर समझो मंत्री है तो मंत्री को सुरक्षा मिलती है, पर आपको पता है सिर्फ मंत्री को नहीं मिलती, उसकी पत्नी को भी सुरक्षा मिलती है। हालेलुया। उसके बच्चों को भी सुरक्षा मिलती है, उसके घर में जितने लोग रहने वाले उन सभी को वो सुरक्षा दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो किसके लड़के हैं? मंत्री के लड़के। हालेलुया। वो किसकी पत्नी है? मंत्री की पत्नी है। आपको पता है पूरे परिवार को जो है वही सुरक्षा वहां पर दी जाती है जो सुरक्षा मंत्री को दी जाती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के घर के हो जाए, आपको वही सुरक्षा मिलेगी जो परमेश्वर को मिल रही है। हालेलुया। वो स्वर्गदूत
जो परमेश्वर के आजू बाजू में है, वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर की सेवा टहल कर रहे हैं, वो स्वर्गदूत जो पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा के लिए तत्पर है। आपको पता है, जब आप परमेश्वर के घर के व्यक्ति बन जाए, अगर आप परमेश्वर के शरणागत हो जाए, तो वही सुरक्षा परमेश्वर आपको देगा, वही स्वर्गदूतों की रक्षा परमेश्वर आपको देगा, जो स्वर्गदूत वहां पर दिन रात परमेश्वर की सेवा में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, फिर एक बार पढ़ेंगे वही वचन, फिर एक बार, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। दाऊद कहता है, मैंने तेरी शरण ली है, मैं तेरा शरणागत हूं। क्या आपने परमेश्वर की शरण ली है? क्या आपको लगता है कि मैं परमेश्वर का शरणागत हूं? आपको लगता है मैंने अगर बहुत बड़ा घर बनाया तो ये मेरी शरण है, ये मुझे बचाएगा? ये घर आपको नहीं बचा सकता। हालेलुया, हालेलुया। आज मनुष्य को लगता है मैंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, ये पैसा मुझे बचाएगा। आपका पैसा आपको नहीं बचा सकता, आपका ज्ञान आपको नहीं बचा सकता, आपकी प्रतिष्ठा आपको नहीं बचा सकती, आपका पद, आपका ओहदा आपको नहीं बचा सकता। आपको पता है, सिर्फ एक चीज आपको सुरक्षा दे सकती है, जब आप परमेश्वर के शरणागत हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर की शरण में आप आ जाए। यहां पर दाऊद कहता है, हे प्रभु मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो कहां पे शरण लेनी चाहिए? इस घर में नहीं, उस घर में जो परमेश्वर का भवन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है हम वहां शरण पाए जहां परमेश्वर खुद रहता है। आमीन। तो क्या करना होगा जहां परमेश्वर खुद रहता है? आपको पता है, जब तक आप परमेश्वर के शरणागत ना हो, तब तक आपको परमेश्वर सुरक्षा नहीं दे सकता। वो सिर्फ अपने घर वालों को सुरक्षा देता है। आमीन। जो एक घर के होते ना, उनको मांगनी नहीं पड़ती, उनको मिल जाती है। आपको पता है, एक घर में रहने वाला व्यक्ति जो है, उसे वही खाना मिलेगा जो उस घर में बन रहा है। अगर आप उस घर के हिस्सेदार हो जाए, तो आपको वो सब बातें मिलेगी जो स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। वो सब आशीषें आपको मिलेगी वो जो स्वर्ग में। आपको कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। मेरे घर में मेरे दो बेटे, मेरा एक बेटा और मेरी एक बेटी रहती है। आपको पता है, उनको मांगना नहीं पड़ता कि मम्मी क्या मैं ये फल खाऊं। अगर घर में फल है तो वो खाएंगे, वो पूछेंगे नहीं क्या मैं खाऊं। आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है मेरी बात? अगर हमारे घर में कुछ मिठाई पड़ी है तो मेरे बच्चे ऐसा नहीं कहेंगे क्या मैं ये खा सकता हूं। उनको पता ही हमारे लिए ही है। हालेलुया, क्योंकि मैं इस घर का बेटा हूं और मैं इस घर की बेटी हूं, तो मुझे यह अधिकार है कि मैं खा सकता हूं, मुझे अधिकार है इसे मैं छू सकता हूं, मुझे अधिकार है ये जो बातें हैं इन सब बातों का अनुभव मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं इस घर का एक सदस्य हूं। हालेलुया। आपको पता है, जब आप परमेश्वर के शरणागत हो जाए, आप उस सब बातों पे अधिकार रखेंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। आमीन। जो बातें परमेश्वर में है वो सब बातें आप में नजर आने लगेंगी। आमीन। हम क्या करते हैं? हम प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु को कहते हैं, हम प्रभु की शरण में नहीं जाते। एक बात सुनिए, हम प्रभु की शरण में नहीं जाते। चर्च जाना इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम प्रभु की शरण में हैं। आप तो चर्च में कैसे जाते हैं? रविवार के दिन 3 घंटे के लिए हम जाते हैं चर्च में, हम मिलने जाते हैं, उसकी शरण में नहीं जाते। शरण में जाने वाला व्यक्ति हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। हालेलुया। चर्च में जाने वाला व्यक्ति सिर्फ 3 घंटे परमेश्वर के साथ रहता है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में सुरक्षा नहीं। आपको पता है, बहुत सारे विश्वासू जो है वो हर रविवार एक ही दुआ करवाते हैं। आज पेट दुख रहा है, अगले रविवार आएंगे तो माथा दुखेगा, फिर पैर दुखेगा, फिर पीठ दुखेगी, फिर कहेंगे अब मैं चंगा हो गया, अभी हमारा बेल जो है ना वो बीमार पड़ गया है, वो भी चंगा हो जाएगा तो घर में दूसरा कोई तो भी बीमार पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ये सब बातें क्यों हो रही है आपको पता है? क्योंकि आप परमेश्वर की शरण में नहीं आए। आप सिर्फ चर्च में आते। आप चर्च में क्यों आते? परमेश्वर से मिलने के लिए। आपको लगता है मिलेंगे रविवार के दिन प्रभु को बोलेंगे, प्रभु देख तेरे लिए इतना भवन बड़ा वाला भवन बनाया, अभी यहां पर रहे, तू हमारे साथ में नहीं आना, तो हमारे साथ में रहे। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं रहना चाहते तो आपको वो सुरक्षा भी नहीं मिलेगी जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। 3 घंटे की आराधना आपको सुरक्षा नहीं दे सकती। 3 घंटे की परमेश्वर की उपस्थिति आपको सुरक्षा नहीं दे सकती। आपको क्या लगता है हर रविवार चर्च जाना इतना काफी है? आपको पता है, जो दाऊद है, जो एक राजा था, जो इजराइल का एक राजा था, वो दाऊद जो था हर 3 घंटे में परमेश्वर के चरण में बैठ के प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति और प्रार्थना करता था। हालेलुया। कितने घंटे में? हर 3 घंटे में, हर प्रहर जो है वो परमेश्वर की आराधना करता था, प्रभु की उपस्थिति में बैठता था। उसे पता था कि प्रभु के शरण में रहना मेरे लिए सुरक्षा है।
हालेलुया। ये जो महल है वो मुझे नहीं बचा सकता, मेरे जो सैनिक है वो मुझे नहीं बचा सकते, मेरे जो सरदार है वो मुझे नहीं बचा सकते, पर परमेश्वर की हुजूरी में अगर मैं रहा तो मैं सुरक्षित हूं। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद को विश्वास परमेश्वर पर था, न कि उसके शस्त्रों पर। दाऊद को विश्वास परमेश्वर पर था, न कि उसके महल पर। दाऊद को विश्वास जो था उसके घर पर नहीं था, दाऊद को विश्वास परमेश्वर की हुजूर में था। इसलिए वो परमेश्वर की शरण में आके वहां पर ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताता था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, हे प्रभु मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। हालेलुया। वो कह सकता है, प्रभु मेरी रक्षा कर। क्या आप कह सकते, प्रभु मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं? रविवार के दिन हम सबसे प्रभु को मिलने के बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे जो सोमवार से लेकर शनिवार तक दुआ नहीं करते, जो बाइबल नहीं पढ़ते, परमेश्वर के साथ नहीं बैठते। आपको क्या लगता है रविवार के दिन ही प्रभु आपको मिलता है? वो सिर्फ आपको पता है सोमवार से लेकर शनिवार तक मेरा प्रभु आपकी राह देखता है। अब आएगा, अब तो आएगा, आज मिलेगा, शायद कल मिलेगा, मिलता ही नहीं। कब मिलता है? फिर अगले रविवार को। वाह रे वाह। और हम क्या कहते हैं, प्रभु रविवार के दिन में आया, अभी ना हफ्ता भर मेरी रक्षा कर। क्या कर? हफ्ता भर मेरी नहीं मिलेगी प्रोटेक्शन, आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी। प्रभु उन स्वर्गदूतों को उनके लिए ही भेजेगा जो परमेश्वर के नजर में खास है। हालेलुया। जो परमेश्वर के घर के लोग हैं, जो हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जो हर समय परमेश्वर की शरण में रहते हैं, जो लोग इस तरह से जीवन जीते हैं, आपको पता है उनको मांगना नहीं पड़ता, मांगने से ज्यादा परमेश्वर ने देता है। हालेलुया। वो कुछ भी नहीं मांगते फिर भी प्रभु उनको दे देता है, क्योंकि वो परमेश्वर के शरणागत है। आमेन, आमेन। वो परमेश्वर के घर के लोग हैं, वो परमेश्वर के घर के सदस्य हैं, और वो सब बातें उनको मिलेगी जो परमेश्वर की है। हालेलुया। स्वर्गदूतों को जाना पड़ेगा उनकी रक्षा करने के लिए, स्वर्गदूतों को खड़ा रहना पड़ेगा उनकी रक्षा करने के लिए, स्वर्गदूतों को उनकी सेवा टहल करनी पड़ेगी, क्योंकि वो परमेश्वर के घर के सदस्य है। आमेन। अगर आपको लगता है कि स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल करे, तो आपको वो करना पड़ेगा जो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। प्रभु की शरण में आओ, परमेश्वर की उपस्थिति में आओ। एक वचन हम पढ़ेंगे, चलो भजन संहिता उसका 91 अध्याय 91 उसका पहला वचन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठता है, वचन कहता है जो परम प्रधान के, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के स्थान में अगर आपको शरण लेना है, तो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हालेलुया। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, आपको वहां पर बैठे रहना है। क्या करना है? बैठे रहना। परमेश्वर की उपस्थिति कहां पर है? टीवी के आगे। परमेश्वर की उपस्थिति कहां पर है? जहां हमारा टीवी है वहां पर, क्योंकि हम 3-3 घंटे बैठते हैं वहां पर। कितने घंटे? एक पिक्चर अगर शुरू हो गया तो 3 घंटे खत्म नहीं होता, एडवर्टाइज मिला के 4 घंटे हो जाते हैं। आपको पता है हम 4 घंटे वहां पर निकाल देते हैं। आपको पता है परमेश्वर वहां पर है, पर बैठते तो वहीं पे हैं हम। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर आपको परमेश्वर के घर में ठिकाना चाहिए तो कहां पर बैठना होगा? परम प्रधान के छाए में, स्थान में। आमेन। जो स्थान परमेश्वर का है, खोजिए उस स्थान को कि कौन सा स्थान परमेश्वर का है। कहां बैठने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आऊंगा, वो स्थान आपको खोजना पड़ेगा। हम टीवी के सामने बैठे रहते हैं दिन भर और कहते हैं कि प्रभु मेरी रक्षा कर। प्रभु बोलता है, अरे भाई तू मेरे घर का सदस्य हुआ ही नहीं, तू मेरे घर में आया ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है जो परम प्रधान के छाए के स्थान में बैठा है। हालेलुया। क्या आप बैठते परमेश्वर की उपस्थिति में? क्या हम घंटों बिताते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में? आपको क्या लगता है सुबह की 10 मिनट की प्रार्थना ये परमेश्वर की उपस्थिति है? बिल्कुल नहीं। वो 10 मिनट की प्रार्थना आप शुरू करते वही खत्म हो जाती है, परमेश्वर तक तो जाती भी नहीं तब तक। आपको पता है दानियल जो था कितने दिन प्रार्थना कर रहा था? 21 दिन, फिर भी पहुंची नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? दानियल जो था कितने दिनों तक प्रार्थना कर रहा था? 21 दिन लगातार प्रार्थना कर रहा था दानियल। आपको पता है शैतान ने उसकी प्रार्थना को रोके रखा था।
हालेलुया। 21 दिन के बाद उसकी प्रार्थना सुनी गई और हम कहते 10 मिनट में सुन प्रभु, मेरी प्रार्थना कितने मिनट में सुन? 10 मिनट में। अरे क्या आपको पता है जो मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल किसके पास है? किसके पास है मोटरसाइकिल? अभी ठंडी पड़ेगी थोड़े दिन में, क्या पड़ेगी? ठंडी। आपको पता है ठंडी के दिन में मोटरसाइकिल स्टार्ट होने में 15 मिनट निकल जाते हैं। कितने? और हमें 10 मिनट की प्रार्थना में परमेश्वर से उत्तर चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बात? मोटरसाइकिल ठंडी के दिन में स्टार्ट होने में 15 मिनट लेती है और हम 10 मिनट में प्रभु से कहते प्रभु तू स्वर्ग छोड़ के इधर आ। होगा? आप तो प्रभु से ज्यादा मोटरसाइकिल को टाइम देते हैं किक मारते हुए, अरे चालू हो जा, चालू हो जा, चालू हो जा। 15 मिनट तो उसमें निकल गए और प्रभु को कितने दिए? 15 मिनट लगे मोटरसाइकिल गर्म करने में और प्रभु को कितने मिनट? 10 मिनट। और बोलते प्रभु मेरी रक्षा कर। प्रभु बोलता अरे जहां पर तू बैठा है ना वो जगह भी अभी तक गर्म नहीं हुई। हालेलुया। जिस जगह पर तू बैठा है ना वो जगह भी अभी तक क्या नहीं हुई? गर्म नहीं हुई। और तू कह रहा है परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन। क्या सुनेगा परमेश्वर? विश्वासी लोगों, कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं ये क्या बोल रहा है? ये कौन सी बात कर रहा है ऐसा? हाँ, हमें तो लग रहा था मैं क्रिश्चियन हूं। बहुत लोग आज नींद में से जागेंगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीही हूं, मैं विश्वासी हूं। इसे विश्वासी नहीं कहते। आपको पता है आपसे ज्यादा विश्वास तो शैतान करता है प्रभु के। हाँ, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है शैतान उसके दूत परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और उसके सामने कांपते हैं। हालेलुया। हालेलुया। शैतान को पता है पर हमें नहीं पता। शैतान जानता है परमेश्वर क्या है पर हमें नहीं पता। जब आप उस परमेश्वर को पहचानेंगे कि परमेश्वर क्या है। आपको पता है दाऊद के पीछे बहुत सारे काम थे। एक राजा था, उसको बहुत सारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी, फिर भी दाऊद जो है हर 3 घंटे में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था। हालेलुया। क्योंकि उसे पता था मैं जो राजा बना उसी परमेश्वर की वजह से बना, जिस परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाला। हाँ, भेड़े चराता था दाऊद। क्या चराता था? भेड़े चराता था। हाँ, जब शमूएल को उसके घर पे भेजा अभिषेक करने के लिए, आपको पता है सब उसके भाई वहां पर खड़े थे एक लाइन में। हाँ, उसके जो पिताजी थे दाऊद के पिताजी, उसने उन सब भाइयों को वहां पर खड़ा कर दिया। दाऊद जो था कहां पर था? दाऊद जंगल में। उसके पिताजी भी भूल गए उसे कि एक बेटा बाकी है। ऐसे आपको पता है उसके पिताजी भी भूल गए कि मेरा एक बेटा बाकी है। वो कहां पर है? जंगल में। और जो शमूएल था वो पहले लड़के को देखता, अरे ये तो बहुत ऊंचा है, हाँ यही होगा इजराइल का राजा। और शमूएल जा रहा था उसे अभिषेक करने। परमेश्वर ने कहा हे शमूएल वो ये नहीं, मैंने इसे नहीं चुना। मनुष्य जो है वो बाहर का स्वरूप देखता है पर परमेश्वर जो है वो हृदय को देखता है। हालेलुया। हालेलुया। एक 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 करके सब लड़के उसके सामने से होकर निकल गए। परमेश्वर ने कहा मैंने इनमें से किसी को नहीं चुना। शमूएल कहता है और कोई बाकी है क्या? हालेलुया। हालेलुया। तब उसके पिताजी ने सोचा हर एक रह गया। वो पिताजी क्या सोचता? अरे एक बाकी रह गया। उसे बुला कर लाए और परमेश्वर का वचन कहता है शमूएल को परमेश्वर की आत्मा ने कहा यही है वो जो इजराइल का राजा बनने वाला है। आमेन, आमेन, आमेन। ये था वो दाऊद जिसे परमेश्वर ने ढूंढा। मनुष्य के नजर में नहीं था, मनुष्य उसे नहीं पहचानता था, मनुष्य का भरोसा उस पर नहीं था, क्योंकि दाऊद जो था वो परमेश्वर की नजर में था। हालेलुया। परमेश्वर उसे जानता था। आपको पता है इन दिनों में लोग जो है, लोग मुझे जाने, लोग मुझे जाने, लोग मुझे जाने, इसके लिए आप वो परमेश्वर का समय आप निकाल रहे हो जो परमेश्वर को आपने देना चाहिए। एक बात मैंने पिछली बार में एक चर्च में था, मैंने कही थी, जिसे जग के लोग पहचानते हैं, ध्यान देके सुनिए, जिसे ये सारा जगत पहचानता है उसे परमेश्वर नहीं पहचानता, और जिसे परमेश्वर पहचानता है उसे जग के लोग नहीं पहचानते। हालेलुया। तो यहां पर आपको डिसाइड करना है किसने मुझे पहचानना चाहिए। आज सारे लोग जो है ना वो इस भीड़ में है कि सबने मुझे पहचानना चाहिए। आपको पता है वही पहचाने या ना पहचाने, मेरे परमेश्वर ने मुझे पहचानना चाहिए। हालेलुया। दाऊद का बाप भी भूल गया कि मेरा एक बेटा था, पर परमेश्वर नहीं भूला क्योंकि प्रभु ने उसे ही चुना था। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की शरण में था, वो परमेश्वर का शरणागत था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था। और इसलिए जो हमने वचन पढ़ा वहां पर 91, फिर एक बार पढ़ेंगे,
जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। बैठना होगा उस स्थान में, आपको उस स्थान में आपको आना होगा जो परम प्रधान की उपस्थिति का स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। टीवी के सामने बैठ के आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर सकते। इस मोबाइल जो हमारे हर एक के पास जो मोबाइल है, उस मोबाइल में घंटों बिताकर आप परमेश्वर की उपस्थिति नहीं पा सकते। आपको उस स्थान में बैठना पड़ेगा जो स्थान परमेश्वर का है। हालेलुया। क्या हमारे घर में एक ऐसी जगह है जहां पर हम नित्य जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं? हमारे घर में ये जगह? हम बेडरूम बनाते, हाँ ये हमारा बेडरूम है। हमने हॉल बनाया, यहां पर हम बैठेंगे। हमने किचन बनाया कि यहां पर हम खाना पकाएंगे। सब चीजें हम बनाते। क्या आपके घर में कोई ऐसा स्थान है जहां पर हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं? हम कहते हैं कि ये मेरे घर का स्थान है जहां पर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। है आपके घर में स्थान? अगर नहीं होगा तो भूल जाए, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर आपको परमेश्वर के घर में स्थान पाना है, अगर आपको परमेश्वर से ठिकाना पाना है, तो पहली बात आपको करनी पड़ेगी, आपको उस जगह पर बैठना पड़ेगा जो स्थान परमेश्वर का है। हालेलुया। एक स्थान अपने घर में नियुक्त कीजिए कि ये ठिकाना है, ये वो स्थान है जहां पे नित्य परमेश्वर की उपस्थिति में मैं बैठूंगा। जब आपके पास वक्त हो, जब आपके पास वक्त हो, तब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तब प्रभु से कहना कि हे प्रभु मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। आमीन। वरना दुआ मत करना कि प्रभु मेरी सुरक्षा कर, क्योंकि आप पेमेंट नहीं देते परमेश्वर को। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, अगर हमने चौकीदार रखा तो उसे क्या देना पड़ेगा? पगार। क्या देना पड़ेगा? पगार। आपको पता है हम परमेश्वर को पगार नहीं दे रहे और वो हमारा चौकीदार नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? परमेश्वर आपके घर में नहीं, आपको परमेश्वर के स्थान में जाना है। हालेलुया। परमेश्वर को आपको शरणागत जाना है उसमें। शरणागत का अर्थ क्या होता है? कि आपको उससे शरण पानी है। हालेलुया। हम कहते प्रभु तू आ, तुझे जरूरत है, तू आ, हम क्यों आए? आपको पता है परमेश्वर कहता है आपको शरणागत होना पड़ेगा। आमीन। आपको खुद होकर आना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि परमेश्वर की उपस्थिति कहां पर है। उस उपस्थिति में बैठना शुरू कर दीजिए। आपको पता है जब आप परमेश्वर के स्थान में बैठेंगे तब आप उसके घर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तब आपको वो ठिकाना मिल जाएगा जो परमेश्वर का है, और जो परमेश्वर का शरणागत हो जाएगा उसे मांगना नहीं पड़ेगा, उसे परमेश्वर होकर सब कुछ दे देगा। आमीन। सब कुछ परमेश्वर दे देगा। वो सुरक्षा आपको मिल जाएगी जो सुरक्षा परमेश्वर की खुद की है। हालेलुया। जो स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते और फिरते थे, वही स्वर्गदूत आपके साथ चलना फिरना शुरू हो जाएंगे। आमीन। जो स्वर्गदूत सब प्रेरितों के साथ फिरते थे, वही स्वर्गदूत आपके साथ घूमना शुरू हो जाएंगे। पर आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की शरण में आना पड़ेगा, आपको उस स्थान में बैठना पड़ेगा जो स्थान परमेश्वर का है। तो आज सुबह से लेकर शाम तक ये बात मन में रखना कि कौन कौन से समय में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हूं। अगर मैंने आज यहां पर एक सवाल पूछा कि सुबह से लेकर आज तक अभी तक किस किसने बाइबल पढ़ा, किस किसने बाइबल पढ़ा? हाथ ऊपर कीजिए चलो कि हाँ सुबह से लेकर आज तक मैंने बाइबल पढ़ा है अभी तक। हाथ ऊपर कीजिए ना। किसी ने नहीं पढ़ा? किसी ने नहीं? जाना कहां है? स्वर्ग में। बिना बाइबल के, बिना प्रार्थना के, सिर्फ विश्वास लेकर जाएगा। सिर्फ विश्वास तो भूत भी रखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, तो वो भी स्वर्ग में जाएंगे। फिर हमारा विश्वास और भूतों का विश्वास तो एक जैसा ही है, क्योंकि वो भी बाइबल नहीं पढ़ते, वो भी प्रार्थना नहीं करते, वो भी गीत नहीं गाते। हम भी सेम कर रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं पर प्रार्थना नहीं करते, विश्वास रख रहे हैं पर वचन नहीं पढ़ते, विश्वास रख रहे पर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ रहे। पर मुझे एक बात बताइए, भूतों के विश्वास में और हमारे विश्वास में क्या अंतर है? हाँ, जाएंगे वो भी नरक में विश्वास रख के। समझ में आ रही है मेरी बात? एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। देखो, एक व्यक्ति था जो लंगड़ा था। कैसा था? ऐसा चलता था। हाँ? तो वो जो है वो पाप में जीवन जी रहा था और वो नरक की ओर जा रहा था। कहां पे जा रहा था? नरक की ओर। पर बेचारा लंगड़ा था, उसे जाने के लिए ना 12 घंटे लगने वाले थे। कितने घंटे? 12 घंटे। कहां जा रहा था? नरक में। हाँ?
बेचारा लंगड़ा था, धीरे धीरे जा रहा था, 12 घंटे लगने वाले थे नरक में जाने के लिए। तभी एक परमेश्वर के दास आए वहां पर, पास्टर आए, और पास्टर को दान था कि उन्हें चंगाई का दान था। तो पास्टर वहां पर आए और पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना की, दुआ की, और प्रभु से उसने कहा, पास्टर ने कहा कि यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं तू चलने लग जाए। तो लंगड़ा जो था वो उछल पड़ा और चलने लग गया। अभी जो ऐसे चलता था वो पूरी तरह से दौड़ के जाने लगा। आपको पता है, जो 12 घंटे में नरक में जाने वाला था वो 2 घंटे में नरक में पहुंच गया। जो 12 घंटे में नरक में जाने वाला था वो अभी 2 घंटे में कहां पहुंच गया? नरक में ही पहुंच गया नरक में ही। फर्क इतना ही पड़ा कि 12 घंटे के अलावा अभी 2 घंटे में ही गया। आपको पता है, चंगाई जो है वो आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगी। आज आधी कलीसिया जो है चंगाई के पीछे है कि प्रभु मेरा रोग बरा, मेरी जो बीमारी है वो अच्छी हो जाए, तकलीफ जो है निकल जाए, समस्याएं दूर हो जाए, बराबर ना। इसी वजह से हम चर्च में आते हैं। आपको पता है, वो जो लंगड़ा व्यक्ति था जो 12 घंटे के बाद नरक में जाने वाला था, चंगा हो गया, 2 घंटे में निकल गया तो नरक में ही। फर्क नहीं पड़ता कि आप चंगे हो गए, फर्क नहीं पड़ता प्रभु ने आपको छुआ, फर्क नहीं पड़ता विश्वास के द्वारा आपकी प्रार्थना सुन ली गई। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप परमेश्वर के घर में हैं, परमेश्वर की हुजूरी में है, परमेश्वर की उपस्थिति में है। क्या प्रभु आपको जानता है? क्या प्रभु की सुरक्षा आपके पास है? हालेलुया। अरे मुझे एक बात बताइए, जब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, कितने लोगों का विश्वास है प्रभु आने वाला है? बाकी तो विश्वास भी नहीं कर रहे। घबराओ मत, अभी नहीं हाथ उठा के लेके जाएगा वो। सुनिए मेरी बात, प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आने वाले, पता है आपको? हाँ, वो किसको भेजेगा आपको उठाने के लिए? मध्य आकाश में प्रभु यीशु मसीह खड़ा रहेगा और उसकी कलीसिया को ले जाने के लिए उसको दूतों को चारों ओर भेजेगा। आपको पता है, वचन में लिखा है ऐसा। हाँ, दूतों को भेजेगा और दूतों को कहेगा, जा मेरी कलीसिया जो विश्वासी है उसको उठा ले। हालेलुया। तो आपको पता है दूत किसको उठाएंगे? नहीं, दूत किसको उठाएंगे आपको पता है? जिन्हें वो पहचानते होंगे। हालेलुया। दूत किसको उठाएंगे? जिन्हें वो पहचानते होंगे, जिनकी उन्होंने सेवा टहल की होगी। हालेलुया। जो कभी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठे, जिनको दूत स्वर्गदूत जानते ही नहीं, क्या उनको स्वर्गदूत उठाएंगे? नहीं। तो क्या हमें परमेश्वर पहचानता है? एक परमेश्वर के दास है बिली ग्राहम, उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा, क्या फायदा अगर जग आपको जानता है और स्वर्ग आपको नहीं जानता। हालेलुया। इस बात का क्या फायदा कि सारा जगत तुम्हें पहचानता है पर स्वर्ग तुम्हें नहीं पहचानता। इस बात का कुछ फायदा नहीं। आपको पता है, भिखारी लाजर जो था उसे कोई नहीं पहचानता था क्योंकि वो भिखारी था, पर स्वर्ग उसे जानता था क्योंकि मर गया तो परमेश्वर ने उसकी आत्मा को लेकर स्वर्ग में बिठा दिया। हालेलुया। तो क्या फायदा उस धनी व्यक्ति का जिसे सारे लोग जानते थे, पर गया कहां? फायदा क्या है आपकी पहचान का? फायदा क्या है आपके पैसों का? फायदा क्या है आपकी प्रतिष्ठा का? फायदा क्या है आपके पद का? अगर आपको स्वर्ग नहीं जानता तो कुछ फायदा नहीं जो आपके पास है, पर अगर आपको स्वर्ग जानता है तो लोग जाने या ना जाने कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। क्योंकि मेरा खुदा मुझे पहचानता है। हालेलुया। खुदा ने पहचानना चाहिए, परमेश्वर के सामने मेरी पहचान होनी चाहिए। जिसे परमेश्वर पहचानता है उसे मांगना नहीं पड़ता, मांगने से ज्यादा परमेश्वर देता है। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 16वां अध्याय और उसके पहले वचन में जो हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। हालेलुया। क्योंकि वो बोल रहा है, क्यों मुझे मेरी रक्षा करनी पड़ेगी? क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, मैं तेरे घर का व्यक्ति हूं, तुझे मेरी रक्षा करनी ही होगी। आमेन, आमेन। हाँ, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मुझे पता है मैं परमेश्वर का शरणागत हूं। हालेलुया। ये तो परमेश्वर की चिंता है, मुझे मेरी रक्षा कैसे करे, मुझे कैसे संभाले, ये प्रभु देखेगा, मुझे देखने की जरूरत नहीं। मुझे क्या खाना है, परमेश्वर सोचेगा, मुझे सोचने की जरूरत नहीं। एलिया जो था उसे नहीं खोजना पड़ा जब अकाल था। आपको पता है, एलिया जो था अकाल के दिनों में जंगल में था, वहां पर परमेश्वर ने कौवे के द्वारा उसे क्या दिया? खाना दिया। हालेलुया। हाँ, एलिया नहीं गया इधर उधर मांगने के लिए, क्या रे मुझे कोई दे दो, मैं परमेश्वर का दास हूं। नहीं, उसे पता था ये मेरा टेंशन नहीं, ये टेंशन किसका है? परमेश्वर का है। हाँ, परमेश्वर का टेंशन, ये परमेश्वर करेगा चिंता, कैसे देना है, किसे देना है, क्या देना है। तो
तो परमेश्वर ने एक काम किया, तो परमेश्वर ने कौवे को बुलाया और परमेश्वर ने कहा, एक कौवे इधर आ। उसे सुनना पड़ा। क्यों? क्योंकि कौन बुला रहा है? परमेश्वर। बनाने वाला अगर मुझे बुला रहा है तो कौवा आ गया परमेश्वर के पास और परमेश्वर ने कौवे से कहा, एक काम कर, मेरा दास वहां पर है दूर जंगल में, एक काम करना, रोज सुबह और शाम को उसके लिए खाना लेकर जाना। कौवा बोलता है, ठीक है प्रभु, कौन सा मेनू दूं? खाने में क्या दूं? अरे प्रभु, आदमी से पूछता तो वो बताता। हाँ, तू किसे बोल रहा है देने के लिए? कौवे को। हाँ, वो कौवा जो है वो खुद के हिसाब से नहीं बोलता कि हाँ मुझे जो मिलेगा देकर आऊंगा। नहीं, परमेश्वर ने उसे बोला सुबह शाम मटन खिलाना। उसे क्या खिलाना? आपको पता है कौवे ने क्या खिलाया एलिया को? हाँ, रोटी और उसके साथ वाह रे वाह। सारे जगत में अकाल पड़ा था और एलिया क्या खा रहा था? वाह, ये परमेश्वर का मेनू है। अगर आप विश्वास रखिए प्रभु आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मांगने से ज्यादा देने वाला मेरा परमेश्वर है। मांगना नहीं पड़ा एलिया को कि प्रभु मुझे भूख लगी, मुझे खाने के लिए दे। एलिया ने मांगा भी नहीं, मुझे उससे तो पता था अकाल पड़ा है, रोटी भी मिलती नहीं मिलती, बताए। पर एलिया को पता था चिंता करने वाला मेरा प्रभु है। हालेलुया, ये प्रभु की चिंता है। प्रभु ने सोचा, प्रभु ने ऐसा उस कौवे को बोला कि कुछ भी करना पर एक काम करना, सुबह और शाम एक रोटी और एक मटन का टुकड़ा लेकर जाना और मेरे दास को देना। हालेलुया, हालेलुया। बेचारा कौवा बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसे दे दी ना, सिर्फ उड़ता फिर रहा था, कहां मिलेगा कहां मिलेगा। जहां से मिला वहां से उठाया, लेकर एलिया के पास लेके आया। एलिया अच्छी तरह से खा रहा है। ये परमेश्वर की चिंता है, आपको क्या देना है। हालेलुया। बस शर्त यह है कि आप परमेश्वर के घर के लोग हो जाए। आमीन। आप परमेश्वर की हुजूरी में आ जाए, आप परमेश्वर के शरणागत हो जाए। जब आप परमेश्वर के शरणागत हो जाएंगे, एक बात ध्यान देके सुनना, परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा, कभी त्यागेगा। सब बातें जो है परमेश्वर आपको देगा। आपके मांगने से ज्यादा परमेश्वर आपको देगा। पर परमेश्वर की इच्छा है उस जगह पर बैठो जहां परमेश्वर का आश्रय है, जहां परमेश्वर की हुजूरी है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखो। तो कैसे आए प्रभु आपकी उपस्थिति में? अगर हमें आपके घर में आना है, अगर हमें आपके घर में शरण लेनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक वचन पढ़ेंगे, चलो। भजन संहिता उसका 100 अध्याय 100 और वचन 4। उसके फाटकों में धन्यवाद। अभी देखो, परमेश्वर से अगर शरण प्राप्त करनी है, परमेश्वर के घर में अगर आपको प्रवेश करना है, परमेश्वर के घर में अगर आपको जाना है। अभी एक बात सुनिए मेरी, इधर देखिए, समझो, अगर आप सिटी में गए, पिंपल लेन में आए या फिर नवापुर में गए, वहां पर अगर आप किसी पार्क में गए, बड़े बड़े सोसाइटी में गए, तो आपको पता है वहां बड़े बड़े बंगले हैं, बराबर है। तो वहां पर आप देखेंगे कि बंगले जो होते हैं वो बंद ही रहते हैं, वो ज्यादातर उनके दरवाजे आपको खुले दिखेंगे नहीं। तो अगर उनके घर मेहमान आए या किसी को उनके घर में जाना है, तो वहां पर एक बाहर क्या लगाई रहती है? बेल। क्या लगाई रहती है? बेल। तो आपको पता है वो बेल क्यों है? जब आप बेल प्रेस करेंगे, बेल दबाएंगे, तो क्या होगा? घर के अंदर क्या आएगा? आवाज आएगा। और घर के लोगों को क्या पता चलेगा? कि कोई आया है। और हमें क्या खोलना पड़ेगा? दरवाजा खोलना पड़ेगा। इसलिए क्या लगाए बाहर? बेल। तो आपको पता है परमेश्वर की घर की बेल क्या है? परमेश्वर की घर की बेल क्या है आपको पता है? फिर एक बार वही वचन पढ़ेंगे, 4 वचन। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए। अरे धन्यवाद, ये धन्यवाद जो शब्द है ना, वो बेल है जो परमेश्वर के घर पे लगाई हुई है। हालेलुया। जब आप धन्यवाद देते हो, परमेश्वर को पता चल जाता है मेरा दास, मेरा बच्चा मेरे घर पे आने वाला है। हालेलुया। आधी कलीसिया रोते रोते आती है चर्च में, हमारी समस्या। आपको क्या लगा? ये बेल है परमेश्वर की घर की। हा? हमारा रोना, हमारा कुड़कुड़ाना, ये हमारी रोती हुई प्रार्थना, ये परमेश्वर की घर की बेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को चढ़ाते हैं, हालेलुया, जब आपके मन से, हृदय से परमेश्वर को आप धन्यवाद देते, आपको पता है वो बेल है कि परमेश्वर सुनता है और उसके फाटक आपके लिए खोले जाते हैं। हालेलुया। आप तब तक परमेश्वर के फाटकों में से अंदर नहीं जाएंगे जब तक आपके मुख से आप धन्यवाद की वचन ना बोले। हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आज से हमारे मुख में से क्या निकलना चाहिए? धन्यवाद। कुछ भी हो जाए क्या बोलना है? कुछ भी हो जाए क्या बोलना है? धन्यवाद प्रभु, जो भी किया अच्छा किया। एक स्टोरी सुना।
एक स्टोरी सुना? ठीक है ठीक है, ध्यान दीजिए मेरे पास। एक राजा था। कौन था? राजा। और इसका एक प्रधान था। कौन था? प्रधान। प्रधान जो था वो हर समय प्रभु को धन्यवाद देता था हर एक बात के लिए। और राजा जो था वो प्रधान पर प्रेम करता था, राजा को अच्छा लगता था। पर ये जो बात थी बार बार उसका धन्यवाद देना, वो प्रधान के मुंह में एक शब्द था कि प्रभु जो करता है अच्छे के लिए करता है। क्या बोलता था? प्रभु जो करता है अच्छे के लिए करता है। प्रभु को हर एक बार धन्यवाद देता था, प्रभु धन्यवाद क्योंकि तू जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। राजा बार बार उसकी ये बात जो सुनता था ना, राजा को लगता था क्या यही बकवास करते रहता है, पर फिर भी राजा उसे कुछ नहीं बोलता था क्योंकि राजा को वो पसंद था। हालेलुया। तो एक बार क्या हुआ, राजा ने प्रधान को बोला, प्रधान चलो हम शिकार करने जाएंगे। कहां जाएंगे? शिकार करने जाएंगे। तो प्रधान ने कहा ठीक है महाराज चलो निकलेंगे। जाते जाते जब वो पैदल पहले जा रहे थे घोड़े के पास, तो जाते जाते प्रधान जो था उसको पत्थर की एक ठोकर लग गई। क्या लग गई? ठोकर लग गई। तो प्रधान के मुंह से वही बात निकली, धन्यवाद प्रभु जो तू करता है वो अच्छे के लिए करता है। क्या लगी उसे? ठोकर। फिर भी क्या बोल रहा है? धन्यवाद प्रभु जो कुछ तू करता है भले के लिए अच्छे के लिए करता है। राजा उसे देख रहा था ऐसे, अबे लगा ना तुझे, फिर भी क्या बोल रहा है? धन्यवाद। पर राजा उसे कुछ बोला नहीं। हाँ, फिर उसके बाद वो घोड़े पर बैठे, राजा, प्रधान और उसके सैनिक, और सब निकल पड़े और वो सब जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद वो वहां पर उतरे और फिर वहां पर शिकार देखने लगे। उतने में एक हिरन राजा को दिखा और राजा के हाथ में तीर था और राजा ने धनुष को वो तीर लगाया और उस हिरन की ओर निशाना किया। पर क्या हुआ, राजा को जो एक अगला जो एक उंगली थी वो उस तीर को लगी हुई थी और जैसे राजा ने जल्दबाजी में वो तीर छोड़ा तो वो तीर जो है राजा की उंगली को कट करके निकल गया। समझ में आ रही है मेरी बात? राजा की उंगली पूरी तरह से कट गई और खून बहना चालू हो गया। प्रधान बाजू में ही था। प्रधान बोला धन्यवाद प्रभु जो तू करता है अच्छे के लिए करता है। प्रधान ने जब देखा खून निकल रहा है, प्रधान ने जब देखा उंगली कट गई, तो प्रधान क्या बोला? धन्यवाद प्रभु जो तू करता है अच्छे के लिए। राजा को इतना गुस्सा आया, मेरी उंगली टूट गई, वहां से खून निकल रहा है, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है और तू क्या बोल रहा है? धन्यवाद। प्रभु जो करता है वो। राजा ने सैनिकों को बोला इसे उठाओ और उसे बंदी गृह में डालो, जेल में डाल दो उसे। राजा को बहुत तकलीफ हो रही थी और राजा को बहुत गुस्सा आया उस पे उस दिन। और राजा ने उसे बोला इसे उठाओ और जल्दी वहां जेल में डाल दो। उसे उठाकर लेके जा रहे थे सब सैनिक। फिर भी वो कहता है धन्यवाद प्रभु जो तू करता है अच्छे के लिए करता है। राजा बोला अभी तो सुधर। राजा उसे बोला अभी तो सुधर, अभी कहा जा रहा है तू? जेल में। फिर भी क्या बोल रहा है? धन्यवाद प्रभु जो तू करता है अच्छे के लिए करता है। उसे लेकर गए, निकल गए, जेल में डाल दिया। 1 महीना हो गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, वो बेचारा जेल में ही था। एक दिन राजा को फिर इच्छा हुई, चलो आज फिर शिकार को जाएंगे। राजा की उंगली अच्छी हो गई थी, यानी वो तो कट गई थी पर जख्म जो थी वो भर गई थी। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो राजा को फिर एक बार लगा चलो आज जाएंगे फिर एक बार शिकार के लिए। तो राजा गए जंगल में अपने सैनिकों को लेकर। अभी प्रधान जो था वो साथ में नहीं था। प्रधान कहां पर था? जेल में, याद है ना? हाँ, तो राजा और उसके सैनिक जंगल में गए, बहुत अंदर घुस गए और जैसे वो जा रहे थे, बहुत घना जंगल था। तो राजा जो था वो फांस निकल गया, तो सब सैनिक जो थे वो पीछे ही रह गए और राजा अकेला जंगल में कहीं गुम हो गया। और वहां पर एक जंगल के बीच में राजा ने पाया कि सारे सैनिक जो है वो कहीं पीछे रह गए और मैं यहां पर अकेला हूं। और उतनों में वहां पर कुछ जंगली लोग आए। कौन आए? जंगली लोग। और उस जंगली लोगों ने राजा को घेर लिया और वो बोले आज हम हमारे परमेश्वर को एक भेंट चढ़ाने वाले थे, अच्छा हुआ एक अच्छा बकरा हमें मिल गया। वो राजा को देख के क्या बोले? हमारे परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए हमें आज क्या मिल गया? अच्छा बकरा मिल गया। राजा बोलता है अरे मैं राजा हूं। वो बोलते हम नहीं पहचानते तुझे, तू राजा है, तू होगा तेरा राजा, हमें नहीं पता तू कौन है। आज तो हमें जरूरत थी, आज हमें बकरा मिल गया, आज तो तू कटेगा। राजा को उन्होंने क्या बोला? आज तो तू कटेगा, आज तुझे काटेंगे ही हम। वो सब राजा को हाथ पैर बांध कर लेकर गए। उनके भगवान के पास एक मूर्ति थी और उस मूर्ति के नीचे उसको सुला दिया। उसके हाथ बंधे थे, पैर बंधे थे और राजा को मारने के लिए एक बड़ा छुरा वो लेकर आया एक व्यक्ति। अभी राजा को पता चल गया अभी मेरा आखिरी समय आ गया। अभी राजा को समझ में आ गया अभी मैं नहीं जिंदा रह सकता। और जैसे उस व्यक्ति ने वो छुरा लिया और राजा को वो छुरा मारने वाला था, उसी समय उस व्यक्ति की नजर राजा की उंगली पर गई। कहां पर गई?
उंगली, जो उंगली क्या हो गई थी, कट गई थी। जैसे उसकी नजर राजा की उंगली पर गई, उसने बोला अरे इसे उठाओ, ये नहीं चल सकता हमारे परमेश्वर के लिए। क्या? क्योंकि उसकी उंगली क्या कर गई है, कट गई है। ये हमारे परमेश्वर के लिए दान नहीं चल सकता। राजा खुश हो गया। हालेलुया। राजा क्या हो गया, खुश हो गया, क्योंकि राजा को पता है किसकी वजह से बचा, किसकी वजह से बचा, जो टूटी हुई उंगली है उसकी वजह से बचा। राजा खुश हो गया। राजा को उन्होंने छोड़ दिया। राजा भागते 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 महल में गया, और जैसे महल में गया उसने पहले सैनिकों को बोला, अरे जाओ उस प्रधान को लेकर आओ जिसे जेल में रखा है। वो गए और उस प्रधान को बाहर लेकर आए, उसकी दाढ़ी वगैरह की, कटिंग वगैरह की, और उसको राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। राजा ने उस प्रधान को बोला, ऐसे हाथ जोड़कर बोला, प्रधान तू सच कहता था कि प्रभु जो करता है अच्छे के लिए करता है, क्योंकि अगर मेरी उंगली नहीं कटती तो आज मैं जिंदा नहीं रहता। फिर राजा ने उसे कहा, प्रधान से, अभी नहीं खत्म हुई, सुनो। फिर राजा ने प्रधान से कहा, देख मैं कितना बुरा आदमी हूं, देख मैं कितना बुरा आदमी हूं। तू सच में कहता था कि धन्यवाद प्रभु जो तू करता है अच्छे के लिए करता है, फिर भी मैंने तुझे जेल में डाला। 3 महीने तू कहां पर था, मेरे वजह से तूने इतनी तकलीफ सहन की। राजा ने उसने बोला कि मुझे क्षमा कर दे प्रधान। प्रधान ने कहा कि नहीं राजा, धन्यवाद दो प्रभु को, क्योंकि परमेश्वर जो करता है, अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते फिर मैं आपके साथ आता, अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं भी आपके साथ शिकार को आता। आप तो आपकी उंगली की वजह से बच जाते, वो आपको छोड़ देते और मुझे ही काट डालते। वो आपको छोड़ देते आपकी उंगली की वजह से, और आपको छोड़ देते और मुझे काट डालते। इसलिए धन्यवाद प्रभु की, प्रभु जो करता है। हालेलुया। धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ प्रभु को, हर एक परिस्थिति में प्रभु को बोलो धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद, ये ऐसी चाबी है जो हर एक फाटक को आपके जीवन में खोल देगी। आमेन। जो द्वार अब तक आपको बंद दिख रहे हैं, आपको पता है ये ऐसी चाबी है, जब आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे हर एक फाटक आपके लिए क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। आमेन। फिर एक बार पढ़ेंगे वही वचन। हाँ? उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। प्रवेश करो, रोते हुए नहीं, गिड़गिड़ाते हुए नहीं, चिल्लाते हुए नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति करते हुए उसके फाटकों में से और उसके आंगन में प्रवेश करो। हालेलुया। आधी कलीसिया रोते हुए आती है हर चर्च में, प्रभु तकलीफ हो रही है, प्रभु सिर दुख रहा है, प्रभु ये हो रहा है, प्रभु बोलता है ये सब रोते ही रहते हैं, ये सारे मुझे एक बात बताइए, अगर आपका बच्चा, समझो मैं एक टीचर हूं ना, मैं एक शिक्षक हूं, मैं जब स्कूल में जाता हूं और स्कूल में जब दिन भर वहां पर सिखाने के बाद जब मैं घर पे जाता हूं शाम को 6 बजे, अगर मेरा बच्चा रोज 6 बजे में घर पे जैसे पहुंचा, वो आके रोने लग गया मेरे सामने करके, क्या मुझे अच्छा लगेगा? क्या मुझे अच्छा लगेगा? मैं इतना थक भाग के आया हूं और मेरा बच्चा रोज क्या करता है, मैं आया उसके बाद रोता है, क्या मुझे अच्छा लगेगा? तो प्रभु को कैसे अच्छा लगेगा कि उसकी कलीसिया हर रविवार को आती है सिर्फ रोती ही रहती है कि हे प्रभु आज ये नहीं मिला, हे प्रभु आज वो नहीं मिला, हे प्रभु ये दे दे, हे प्रभु वो दे दे। आपको पता है ये विश्वास ही नहीं, इसे विश्वास नहीं कहते, ये परमेश्वर के बच्चे नहीं है जो ऐसे रोते रहते हैं। आपको पता है प्रभु की इच्छा हम धन्यवाद देने वाले हो जाए, हालेलुया, उसकी स्तुति करने वाले हो जाए, इस मुख से प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए, आपके लिए फाटक खुल जाएंगे, आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे, आप परमेश्वर के भवन के सदस्य हो जाएंगे। हालेलुया। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, हर एक परिस्थिति में प्रभु की स्तुति करिए। आपको पता है आराधना और परमेश्वर की स्तुति और महिमा ये इतना महत्व की वजह से, क्योंकि स्वर्ग में ना तो संदेश सुनाया जाता है, स्वर्ग में ना तो प्रार्थनाएं की जाती है, स्वर्ग में परमेश्वर का वचन कहता है नित्य परमेश्वर की आराधना होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है ना वो आराधना में विराजमान होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब आपके घर में आप घुटने टेक कर परमेश्वर की आराधना करते हैं ना, तो प्रभु को ऐसा लगता है अरे ये तो मेरा स्वर्ग जैसा ही है। आमेन। जो आराधना मेरे स्वर्ग में हो रही है वही आराधना इस घर में हो रही है, तो परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ता है और आपके घर में उतर आता है। हालेलुया। वो जो वातावरण है उस वातावरण को अपने परिवार में आप तैयार कीजिए जो वातावरण स्वर्ग में है।
हालेलुया। जब आप अपने घर में आराधना करेंगे, आपको पता है परमेश्वर आपके भीतर उतर आएगा, परमेश्वर आपके साथ संगति करेगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। हम तो आराधना करते ही नहीं। आपको क्या लगता है चर्च में जो 2 घंटे 3 घंटे हम जो आराधना प्रार्थना और गीत गाते हैं, उस वहां पर परमेश्वर उतर आता है, ठीक है ना, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति उतर आती है। उसके बाद क्या, हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की कोई उपस्थिति नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो परमेश्वर का मंदिर है उसमें आराधना नहीं हो रही। हालेलुया। हाँ, उस चर्च में हम आराधना करते हैं जो हाथों से बनाया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, आपका शरीर जो है मेरा मंदिर है। हालेलुया। तो आराधना कहां होनी चाहिए, चर्च में या इस मंदिर में? बोलिए, कौन से मंदिर में? चर्च में नहीं, इस जीवित मंदिर में आराधना नित्य होनी चाहिए। हालेलुया। जब इसमें आराधना होना शुरू हो जाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में उतर आएगी। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ संगति करेगा, परमेश्वर के घर के सदस्य एक व्यक्ति आप हो जाएंगे, और आपको पता है वो सब बातें जो परमेश्वर की है, वो सब बातें परमेश्वर आपके लिए करना शुरू कर देगा। हालेलुया। आपको अधिकार मिलेगा, स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल करेंगे। हालेलुया। स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल करेंगे। मुझे पता है, अरे ये तो परमेश्वर के घर के सदस्य, हमें उन्हें सुरक्षा देनी ही होगी। हालेलुया। देनी ही होगी। आज मैं 13 साल हुए प्रभु की सेवा कर रहा हूं। कितने साल? 13 साल हुए मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। आज तक कभी हॉस्पिटल में जाकर खुद के लिए इंजेक्शन नहीं मैंने ये किया। समझ में आ रही मेरी बात? हम जाते, थोड़ा कुछ हुआ, डॉक्टर देखिए ना, डॉक्टर बोलते आजा बेटा डॉक्टर बोलते आजा बेटा, इंजेक्शन से नहीं हुआ तो सलाइन लेंगे। बहुत अच्छा लगता है ना सलाइन लेने के बाद। हाँ, जब डॉक्टर इंजेक्शन देते अच्छा लगता है? नहीं ना, फिर भी हम जाते हैं। आपको पता है परमेश्वर ने हमें सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, फ्री दिया है, फोकट में दिया है। जो चंगाई है हमें फोकट में दी है, पर हमें नहीं अच्छा लगता। हमें जब तक इंजेक्शन ना मिले हमें अच्छा नहीं लगता। 13 साल हो गए प्रभु की सेवा कर रहा हूं, आज तक कभी खुद के लिए दवाखाने में नहीं गया, हॉस्पिटल में नहीं गया। आपको पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है उस जिंदा खुदा की मैं सेवा करता हूं। हालेलुया। उसकी हुजूरी में मैं बैठता हूं, उसकी उपस्थिति में मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करता हूं, और मुझे पता है सुरक्षा करने वाला वही है। हालेलुया। इसलिए दाऊद जो कहता है, पहला वचन जो हमने पढ़ा था कि हे प्रभु मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। आमेन, आमेन, आमेन। वो अधिकार से कहता है परमेश्वर को, प्रभु मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। हालेलुया। हम तो दुआ करवा लेते, पास्टर जी प्रेयर कीजिए मेरे लिए, क्यों तेरी नहीं सुनता परमेश्वर? कभी इस बात को सोचिए, क्यों मेरी क्यों नहीं सुनता परमेश्वर? ऐसी कौन सी तकरार हुई परमेश्वर के साथ हमारी? हाँ, बोलिए, परमेश्वर मेरी दुआ क्यों नहीं सुनता? हाँ, नहीं, वो सेवक है उनकी सुन लेता है। वो सेवक इसलिए नहीं सुनता, वो प्रभु की उपस्थिति में है इसलिए सुनता है। हालेलुया। वो परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा समय देते इसके लिए परमेश्वर सुनता है। वो परमेश्वर की हुजूरी में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं इसलिए परमेश्वर उनकी सुनता है। हालेलुया। हम अपने काम धंधे में रहते तो परमेश्वर सुनेगा कैसे? हाँ, हम खेती में रहते परमेश्वर सुनेगा कैसे? हम अपनी नौकरी में होंगे परमेश्वर सुनेगा कैसे? जिन बातों में आप ज्यादा वक्त दे रहे हैं वही आपका परमेश्वर है। हाँ, मांगो टीवी से, सुन ले मेरी प्रार्थना, सुनेगा? तो ज्यादा वक्त तो वहीं पे जा रहा है। मैं एक सवाल पूछता हूं। आज के जवान लड़के लड़कियां जो है ना, उनको वो सलमान खान, शाहरुख खान वगैरह वगैरह कितने पिक्चर, कितने मूवीज उन्होंने देखी होंगी, पता नहीं, उनको भी गिनते नहीं आएंगे। आपको पता है इतने घंटे जो आपने शाहरुख और सलमान की पिक्चर देखी, क्या आपको वो पहचानते हैं व्यक्तिगत रीति से? पहचानते क्या? नहीं। पर आपको पता है उतना ही समय अगर आपने परमेश्वर को दिया, मेरा परमेश्वर आपको पहचानेगा। हालेलुया। 3 घंटे की मूवी उनको देखते हैं जो खुद नर्क में जा रहे हैं, जो कहां पर जा रहे हैं? खुद नर्क की ओर जा रहे हैं। आप वहां पर समय बिता रहे हो और फिर भी वो आपको नहीं पहचानते। पर आपको पता है वही 3 घंटे अगर मैं परमेश्वर की हुजूरी में बैठा तो मेरा खुदा मुझे पहचानने लगेगा। हालेलुया। तो किसने पहचानना चाहिए मुझे? जगत ने या परमेश्वर ने? जब परमेश्वर आपको पहचानेगा तो वो आपको सुनेगा, आपकी आवाज उसे सुनाई देगी। वो बोलेगा हाँ, मैं इस आवाज को सुनता हूं, पहचानता हूं, क्योंकि ये नित्य मेरी प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया। हम हफ्ते में एक बार प्रभु को पुकारते, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। प्रभु बोलता है, अरे ये तो पहली बार सुनी तेरी आवाज। हाँ, पिछले संडे सुनी थी, अभी डायरेक्ट आया तू 7 दिन के बाद, फिर वही आवाज। समझ में आ रही है मेरी बात? प्रभु उसको पहचानता है जो नित्य परमेश्वर की उपस्थिति में अपना वक्त बिताते हैं। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है उसकी कलीसिया इस तरह होनी चाहिए। परमेश्वर के भवन में आ जाओ, परमेश्वर के निवास स्थान में आ जाओ, उसके घर के एक सदस्य हो जाओ, उसके शरणागत हो जाओ। आपको पता है, आप उसी अधिकार से परमेश्वर से मांगने लगोगे कि हे प्रभु मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। हालेलुया। जब उस घर में जो परमेश्वर का है, आप उस घर में प्रवेश करेंगे, धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ उसके फाटकों से अंदर प्रवेश करेंगे, आपको पता है वो सब बातें जो घर में है परमेश्वर आपके जीवन में देने लग जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि प्रभु के घर में शांति है, प्रभु के घर में आनंद है, प्रभु के घर में आरोग्य है, प्रभु के घर में हर एक वो बात है जो हमारे लिए भलाई के लिए है। हालेलुया। वहां मृत्यु का भय नहीं, बीमारी का भय नहीं, कोई समस्या है वहां पर नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग में आंसू कभी नहीं निकलेगा। क्या ना निकलेगा? आंसू। सब आंसू परमेश्वर क्या करेगा? पोंछ देगा, परमेश्वर का वचन कहता है। हाँ, तो क्या हम परमेश्वर के घर के सदस्य होने की हमारी तैयारी है? क्या हम रहना चाहते हैं? क्या हम उसके शरणागत होना चाहते हैं? जब आप परमेश्वर के शरणागत हो जाए, एक बात सुनिए, आप यही प्रार्थना विश्वास के साथ परमेश्वर से करेंगे कि हे प्रभु मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो उस स्थान को आज से खोजना शुरू कर दीजिए जो स्थान परमेश्वर का है। अपने घर में एक जगह ऐसी बना लीजिए कि हाँ ये जगह है प्रभु, यहां नित्य में तुझे मिलने आऊंगा। हालेलुया। आपको पता है मेरा परमेश्वर रोज आपकी राह देखता है, रोज आपकी राह देखता है। प्रभु कहता है आज तो मिलेगा, आज तो मिलेगा। अगर समझो मैं आपके घर में मेहमान तरीके से आया, मेहमान तरीके से आया, अगर मैं मेहमान तरीके से आया और आपके घर में से मुझसे किसी ने बात नहीं की, तो क्या मैं रहूंगा? रुकूंगा? क्यों? क्योंकि मेहमान से क्या करना चाहिए? हमें बात करना चाहिए। कोई हमारे घर में आकर रह रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? एटलीस्ट उससे बात करनी, उसे पूछना चाहिए आपको क्या लगेगा, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। समझ में आ रही है मेरी बात? आज परमेश्वर हमारे घर में है, पर आपको पता है हमें फुर्सत ही नहीं उससे बात करने की। हम उससे बात नहीं कर रहे, हम उसे वक्त नहीं दे रहे, तो क्या परमेश्वर रहेगा हमारे बीच में? नहीं। सालों बीत गए हमने बपतिस्मा लिया, सालों बीत गए हम चर्च में जा रहे हैं, सालों बीत गए हम वही बातें कर रहे, पर परमेश्वर से आज तक हमने व्यक्तिगत रीति से बात नहीं की। आपको पता है परमेश्वर उन लोगों को खोज रहा है जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। हालेलुया। जो परमेश्वर के उस स्थानों को खोजे जहां पर परमेश्वर विराजमान है। आमीन। जब आप वहां पर आ जाएंगे, ये विश्वास के साथ मैं आपको कहता हूं, जो कुछ आप मांगोगे परमेश्वर आपके लिए करेगा। हालेलुया। सुरक्षा मांगनी नहीं पड़ेगी, सुरक्षा प्रभु आपको देगा। स्वर्गदूत की सुरक्षा आपके घर के आजू बाजू बगल में वहां पर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि स्वर्गदूत जानते हैं कि ये परिवार जो है वो परमेश्वर का है। हालेलुया। ये प्रभु के शरणागत लोग हैं, और इसलिए सारा स्वर्ग जो है वो आपकी प्रोटेक्शन करने लग जाएगा। आमीन। आपकी सुरक्षा करने लग जाएगा। तो इसलिए ये परमेश्वर का जो वचन है, जैसे दाऊद कहता है कि हे प्रभु मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। तो आज से परमेश्वर की शरण में आने का प्रयास कीजिए, उस घर में आने का प्रयास कीजिए जिस घर में परमेश्वर की उपस्थिति है, उस स्थान में आने का प्रयास कीजिए जिस स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति है। और जब उस स्थान में आप ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओगे, कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, मांगने से ज्यादा, मांगने से बढ़कर मेरा परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस वक्त हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। प्रभु जी आज आपने हमसे बात की, आपके वचन में हमने देखा पिता कि हे प्रभु मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। हम आपके शरणागत हो जाए, आपकी शरण में हम आ जाए प्रभु। उस स्थान को हम खोजें जिस स्थान में आपकी पवित्र उपस्थिति है, उस स्थान में आकर हम खड़े हो जाए जहां पर आप हैं, आपकी हुजूरी है, आपकी उपस्थिति जिस स्थान में है प्रभु, हम वहां पर आकर खड़े हो जाए। ऐसा होने दे पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। पवित्र, अति पवित्र
स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते सजना हम करते हैं, तेरे सामने झुकते सजना हम करते, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से